हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आज के इस डिसऑर्डर में हम जानेंगे कि ADHD क्या कौन सा डिसऑर्डर है, इसके सिम्टम्स कौन से हैं और इस डिसऑर्डर को हम कैसे बहुत ही ईजिली वे में मेमोराइज कर सकते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही हमारी कोई न्यू अपडेट है आप तक उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट इट। ADHD बेसिकली ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि हमारे डेवलपमेंट पीरियड में जब एक बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है तो उस डेवलपमेंट एज के दौरान उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। ये फंक्शनिंग बेसिकली दो एरियाज में डिस्टर्ब होती है, एक इनअटेंशन और दूसरा है हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी। यानी एक अटेंशन और दूसरा हाइपर एक्टिविटी, यानी वो तवज्जो नहीं दे पाता और दूसरी जो है हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। अगर इन दो एरियाज़ में 6 मंथ तक कोई भी सिम्टम्स लगातार 6 सिम्टम्स आती रहे तो वो बच्चा या वो पर्सन ADHD का शिकार होगा। अब सबसे पहले हम इसमें जो पहला है इनअटेंशन की कुछ साइंस को जानेंगे कि वो 6 मंथ तक कौन से साइंस आ सकते हैं। जैसे एक बच्चा जो है क्लासरूम में बैठा होता है तो वो बहुत ही क्लोज अटेंशन नहीं दे पाता, किसी भी टास्क पे क्लोज अटेंशन नहीं दे पाता। दूसरी इसमें है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा देर तक अटेंशन देनी पड़े उसमें उस बच्चे को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी पेश होती है। उसके बाद अगर ऐसे बच्चे को हम जो है डायरेक्ट उनको जो है बुलाकर या डायरेक्ट उनसे बात करें तो ऐसे बच्चे जो हैं उस बात पे गौर नहीं करते। उसके बाद नंबर 4, ऑफन हैज़ डिफ़िकल्टी ऑर्गेनाइजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज़। मतलब वो जो बच्चे होते हैं वो टास्क और एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते और ऐसे बच्चे जो हैं बहुत सारे ऐसे टास्क और एक्टिविटीज़ को अवॉइड करते हैं जिनमें उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी पड़े। नंबर 6 पे है कि ऑफन लॉस थिंग्स नेसेसरी फॉर टास्क एंड एक्टिविटीज़, कि वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में बहुत सारे ऐसी नेसेसरी इक्विपमेंट को भूल जाते हैं घर से उठाना। जैसे वो अगर घर से स्कूल जा रहा है और वो अपने कभी कभार बैग भूल जाता है या कभी अपनी किताबें या पेंसिल, इस तरह की नेसेसरी चीज़ें भूल जाता है। उसके बाद नंबर 7, ऐसे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, काम करते करते कोई भी एक मामूली सी चीज़ भी उन्हें डिस्टर्ब कर जाती है। और नंबर 8 जो है, ऐसे बच्चे अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में हमेशा भूलते रहते हैं। जैसे किसी चीज़ का बिल ना उठाना या जो है मोबाइल फ़ोन की घंटी बजते बजते मतलब सुनते सुनते उसको छोड़ देना और वापस उस घंटी को ना उठाना। तो ये सारी चीज़ें उसमें इनअटेंशन के उसमें आ जाती हैं। उसके बाद जो नंबर दूसरा है हाइपर एक्टिविटी। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि हाइपर यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाना। तो इस एनर्जी में ऐसे जो बच्चे होते हैं इनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि ये आराम से एक जगह नहीं बैठ पाते। अगर वो बैठे भी होते हैं तो सहमे हुए और हायर एक्टिविटी की वजह से अपने हैंड्स और फीट को टैप करते रहते हैं, किसी भी चीज़ पे टैप करते रहते हैं। और ऐसे जो बच्चे हैं, जब एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो एक सीट पे बैठा हो और मतलब 10-15 सीटों में से 2-3 सीट्स बच जाएं तो वो बेचैनी के बायस उस सीट को छोड़ देता है। ऐसे बच्चे ऐसी सिचुएशन में हमेशा भाग जाते हैं जब उन्हें लग रहा है कि अब वो यहाँ पे थोड़ा सी बेचैनी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ऑफन रन्स अबाउट और क्लाइम्स इन सिचुएशन वेयर इट इज़ इनएप्रोप्रिएट। नंबर 4, often unable to play or engage in leisure activities quietly। मतलब वो कोई भी अपने जो है फारिग वक्त में किसी भी ऐसी लेयर एक्टिविटी में जो है मतलब आसानी से मतलब चुपचाप जो है खेल को खेल नहीं सकता, वो बेचैन रहता है। ऑफन टॉक्स एक्सेसिवली। जो इसका मेन बेसिक पॉइंट है वो ये है कि ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, वो चुप ही नहीं होते क्योंकि उनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी, इतनी ज़्यादा एक्टिविटी है कि वो चुप नहीं रह पाते। ऐसे बच्चों से अगर हम कोई क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो
क्वेश्चन सुनने से पहले ही वो आंसर बता देते हैं। मतलब वो जो बच्चे हैं अपनी बारी का इंतज़ार करने में उनको मतलब जो बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। मतलब अगर हम दो बंदे बात कर रहे हैं तो वो उन दो बंदों की बात में अक्सर जो है मदाखलत करता रहता है। मतलब उनको परेशान करना, उनकी बातचीत में अपना एक पार्ट देना, इस तरह के उनमें ये सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती है। तो ईजी वे यही है कि इन अटेंशन, किसी भी चीज़ पे अटेंशन ना दे पाना, और दूसरी हाइपर एक्टिविटी कि उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।